नहीं, बात धमाके वाली नहीं है। बात बहुत दिनों से हम आज करेंगे, कल करेंगे। मैं पत्रकार परिषद लेने की मेरे दिल में चाहत थी। पत्रकार परिषद लेने के दिल में मेरी चाहत थी, लेकिन वक्त न मिलने के कारण मैं नहीं ले पा रहा। 20 तारीख को चुनाव है और ये कहने में मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग लाइब्रेरी ढूंढ रहे थे। हमने लाइब्रेरी कब बनाई पता भी नहीं चला उनको। आज लाइब्रेरी में रोज़ 50-60 बच्चे आके पढ़ाई करते हैं। उसके बाजू में ही शादी खाना बन रहा है, उसकी प्लिंथ उठ चुकी है। प्लिंथ उठ चुकी है। ज़्यादा दिन नहीं है अभी शादी खाना शुरू कर देंगे। कम्युनिटी हॉल कैसा? जी जी, उसको कम्युनिटी हॉल कैसा? हाँ, यानी आप कुछ भी इट विल बी एक हॉल असना रहेगा तो कम्युनिटी हॉल। हाँ, उसको कम्युनिटी भी हॉल कहा सकते हैं। यानी कुछ भी प्रोग्राम होगा तो उधर आप कर सकते हैं। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हॉस्पिटल शुरू हो गया है। हॉस्पिटल सब मशीनरी आ गई है। उसे क्यों रुकाया गया था ये मेरी जानकारी में नहीं है। 3 महीने से हॉस्पिटल बिल्कुल रेडी था, पर उसको विधानसभा के चुनाव तक रोका गया था कि नहीं। अब कमिश्नर तो तैयार था, डॉक्टर पॉल जिसको मिला है वो भी तैयार था, लेकिन उसको उद्घाटन की तारीख नहीं थी। और क्या खेल हो रहा था मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप समझ गए। फिर बाद में हम एयर पॉलिसी के तहत जब हमारे यहाँ संजीव जायसवाल कमिश्नर थे, उस वक्त हमने एयर पॉलिसी प्लान करके पास करवा ली थी। हमको जायसवाल साहब ने मदद की, हमको बीच में जो असीम गुप्ता और ये बीच में कमिश्नर थे ना, विपिन कुमार सिंह। और अभी जो हमारे कमिश्नर है सौरभ राव, इन्होंने दोनों फाइनल सिग्नेचर्स अभी सौरभ राव के हुए हैं। और पहली एक अच्छी स्कूल और बड़ी स्कूल हम मुमरा में बना रहे हैं। ये स्कूल ये मुमरा की शान बढ़ाने वाली स्कूल रहेगी। और ये CBSE, ICSE सब रहेगा इसमें। इधर ही उसके बाजू में कॉलेज बनेगा। और ये टोटल प्लान पास करके हम आपके सामने देंगे। सर इसमें ही स्कूल प्लस कॉलेज दोनों है? हाँ, ऐसा ही इसमें ही। उसमें एक बस डिपो है। वो हम तो नहीं कहेंगे कि एयरपोर्ट जैसे होगा, जैसे बारामती में कहा जाता है, लेकिन अच्छा होगा। एक हॉकर्स मार्केट है साहब, ये बस डिपो सोनू भाई नहीं, इसका ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ कि लोगों ने खत देके मित्तल ग्राउंड के सब काम बंद करवाने की कोशिश की। कुछ होशियार लोग हैं जिनको मित्तल का एक भी काम पसंद नहीं आता है। फिर वो बोलते हैं कभी जाके कि एलिट के ऊपर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन था। अब कब्रिस्तान का 7 बारा ही दे दिया मैंने, अब क्या किसको क्या बोलना है। उसके बाद कोई बोला नहीं है 7 बारा गलत है, मैंने 7 बारा ही दिखा दिया सबको।
शंभर 7-12 है क्या? हाँ 7-12 नीलेश 7-12 गिरायचा 7-12 दो। वो तो उस दिन अमित गार्डन की आपने दिखाया था। मीटिंग में आपने दिखाया था। फिर दिखा देते हैं फिर दिखा देते हैं ना, कुछ नहीं आए उनके तो उनके लिए। अजय साहब, और ये बाकी रह गया पॉलिसीज का। अभी आप बस डिपो से चल रहे थे, आगे बढ़िए। हॉकर्स मार्केट, हॉकर्स मार्केट भी वहीं पे आ रहा है। सोनू भाई ये दिखाइए हॉकर्स मार्केट आप। और इसमें ओपन स्पेसेस बहुत रहेंगे, और ओपन स्पेसेस होने के कारण हम फुटपाथ हॉकर्स को शिफ्ट कर सकेंगे। एक नया हॉकर्स जोन भी हम ला रहे हैं, वो भी करवा लेंगे। ये 7-12 साहब, ये अब 7-12 ये कब्रिस्तान का 7-12 है। ये आप दिखा दीजिए उन लोगों को जो बातें कर रहे हैं। तो ये है हमारे डेवलपमेंट का। इसको आपने हैज हाउस के लिए लिखत भेजा है। इसमें ड्रामा थिएटर है, पर उसका कुछ पार्ट हम हज हाउस, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना है कि हज हाउस बहुत नज़दीक है आपके, और मुंब्रा में कौन आके रहेगा हज हाउस का, क्योंकि एक हज हाउस बन रहा है सिडको के एरिया में, वाशी में। तो कोकन से आने वाले लोग तो इधर से हज हाउस का कुछ अच्छा बड़ा इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो अभी कैसे उसको बदला जा सकता है वो देखेंगे, लेकिन हर स्कूल के लिए उनका एनुअल डे फंक्शन के लिए एक स्टेज और बैठने की सुव्यवस्था चाहिए रहती है, क्योंकि अभी जैसे जैसे ये शहर बदल रहा है वैसे नए से एक नई आबादी यहाँ आती जाएगी, और उनको आपको केमिथेरेपी मिलेगी। उस नीचे जमीन के नीचे खोद के एक मशीन डालते हैं, उसका नाम मैं भूल गया, वो रेडिएशन से बचाने के लिए वो जमीन में डाला जाता है, उसको फिर एक बाहर से कवर डाला जाता है, उसकी बराबर रचना की जाती है ताकि कोई वेव, वो जो रेडिएशन की वेव्स है वो बाहर नहीं जाए, उसे बहुत तकलीफ होती है। तो वो मशीन भी उधर डाला हुआ है जिसका इस्तेमाल कैंसर में होगा। और मैं बोलता हूं कि कैंसर के लिए पूरे कोकन से अपने पास लोग आएंगे, पूरे कोकन से। मैं आ गया था क्लस्टर की तरफ, स्लॉटर की तरफ, कंप्लीट नहीं हो पाया। तो स्लॉटर की हम 1.5 साल मेहनत करके मैंने यहाँ से पूना तक हमारे आसिम गुप्ता नाम के अपने कमिश्नर हुआ करते थे, कई वर्ष थे वो, जिन्होंने बहुत सारा पैसा दिया मुंब्रा में और कलवा में। तो उन्होंने एस यूडी सेक्रेटरी उसको साइन करके सीएम के पास भेज दिया। सीएम भी तैयार हो गए, क्योंकि आसिम गुप्ता ने बताया कि साहब ये ऐसा ऐसा है, और ये कोई हिंदू एरिया में नहीं है, ये मुस्लिम एरिया में है, तो स्लॉटर हाउस मुस्लिम एरिया में चल सकता है, ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेगा। तो लोग डरते हैं ना स्लॉटर हाउस। तो उन्होंने सब समझाया, और उन्होंने कहा भी कि मैं वहाँ पर कमिश्नर रह चुका हूँ, मुझे मालूम है क्या आबादी है, किधर है और क्या लेना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने साइन कर दिए कि ये मंजूर करो। उन्होंने मंजूरी के लिए रखा भी, पर मैं किसी को कुछ बताता नहीं था कि मुझे मालूम है क्या होने वाला है, मैं चुपचाप बैठ जाता था। खबर बाहर कैसी गई मुझे मालूम नहीं। मुख्यमंत्री को बोला गया साहब चुनाव जाने दो ना, रुका होता, रुक गए। तो डेवलपमेंट के मामले में मैं और कुछ भी नहीं बात करता हूँ, मेरा काम ही मेरी पहचान है, ये हमेशा मैं बोलता हूँ। अभी लोग चिल्लाते हैं विकास कहाँ हुआ, विकास कहाँ हुआ, तो मैं उसके ऊपर भी जवाब नहीं देता हूँ। अंधे लोगों को क्या बोलने का नीचे दे। तो ये हमारा पूरा काम है, हम इसी काम को लेके चुनाव में उतरे हैं। हम कोई किसी को उंगली नहीं उठा रहे हैं। आप पैसे का बंटवारा करो, लोगों को पैसे देने का वादा करो,
उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। लोग हमको मिलके क्या बोलते हैं हमको पता है। और ये जो हालात मुमरा में है, वही हालात कलवा में है। यानी कलवा में बहुत बुरा हाल है जितेंद्र आव्हाड का, ऐसा मुमरा में कहा जाता है। और कलवा के लोगों को कहा जाता है कि मुमरा में जितेंद्र आव्हाड का बहुत बुरा हाल है। मैं मेरे हाल पे खुश हूँ। मेरा बुरा हाल है, अच्छा हाल है, ऊपर वाले को मालूम। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कोई किसी के लिए क्रिटिसाइज करने नहीं बुलाई थी। हम बहुत पॉजिटिव कैंपेन कर रहे हैं। हमने आज तक किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया है स्टेज से, और नहीं चुनाव खत्म होने तक लेंगे। किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया है, किसी के ऊपर भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। इसको ही डेवलपमेंट कहते हैं, ऐसा हमारा मानना है। हम ये चीज़ें लाए हैं और इसके आगे जाके और एक पता, अपने स्टेडियम की जहां दीवार खत्म होती है उसके बाद एक बड़ा प्लॉट है, उस पर गार्डन का रिजर्वेशन था। तो मैंने ये मित्तल ग्राउंड के मालिक अनिल मित्तल, ये मेरे दोस्त हैं, तो मैंने बोला एक गार्डन है जो वो मेरे नाम पे रख दीजिए, मैं इसको ले लूँगा। मैंने बोला कि मेरी एक तमन्ना है कि मेरे माँ के नाम ये गार्डन बने। अब ये सब मेरा उसका बात हुआ, बहुत लोगों ने उनको फ़ोन किया कि ये गार्डन हमको दो, बड़ा प्लॉट है, 5-6-7 एकड़ का प्लॉट है। तो उन्होंने बोला नहीं भाई, जितेंद्र ने पहली बार कुछ मांगा है मेरे से, मैं उसको ना नहीं कह सकता। वो बेचारे नहीं। फिर आपको मालूम है अभी डीपी आया नया डीपी जी जी, उसी स्टेडियम के सामने थोड़ा सा इधर उधर शमशान भूमि है। आपको मालूम है ना, 5 एकड़ कब्रिस्तान में एक स्मशान भूमि का पार्ट 10 गुंठा जमीन, 20 गुंठा के 10 घंटा मालूम नहीं, लेकिन शमशान भूमि का रिजर्वेशन है और शमशान भूमि है उधर। तो 1 किलोमीटर के अफरात में आप सेकंड शमशान भूमि नहीं ला सकते, पर वो जमीन खराब करने के लिए वहाँ शमशान भूमि डालेंगे रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन कोई, पर ये कौन ला सकता है, ये कौन करता है सर? मैं किसी का भी नाम नहीं लिया। जो अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं उस ड्यूटी में, इनका का एक गार्डन क्या मेरी बच्ची खेलने वाली थी क्या यहाँ वहाँ पर, कोई मेरा बच्चा आने वाला था खेलने को या वहाँ पर, ये यहाँ के गरीब बच्चों के लिए क्रिकेट और वो ग्राउंड बन जाता, माँ बहनों के लिए गार्डन बन जाती, तो एक अच्छा व्यवस्था हो जाती। देखो व्यवस्था